स्वस्थ मत बैठो। ये सारी बातें जो ज्ञान गुरु महाराज ने वाणी में बताई है वो 100% सच है। हमें नहीं हो रहा होगा मगर और भी कई लोग हैं ये अनुभव करने वाले। बिल्कुल। कहन में शोभ बरनाव किम कीजिए, भेद करतार का बहुत भारी। मन सो सूरज जाए जब हर देखिया, छाड़ दे भरम की रीत सारी। तो हमारा विषय चल रहा था जाप मरे। जाप मरे का मतलब अगर हम भक्ति जाप तक की हमारी सीमित है, 40 साल पहले सासू सास में राम राम कर रहे और आज भी राम राम कर रहे, तो हम कहाँ हैं? पिंड में ही तो है। यही हम उलझे। जाप मरे। आप जब तक जीवित है तब तक आपका जाप जीवित है, आपकी साधना जीवित है। आपके मरते ही आपकी साधना भी मर जाएगी। होना तो ये चाहिए आपके जाने के बाद भी आपका भजन चलता रहे, और ये होता है। वो समयो सुखराम कहे जन्म मरण लग साथ। ऐसे ही अजप्पा का है। जब तक आप हो और आपका अजप्पा चल रहा है, आपके मरते ही आपका अजप्पा भी मर जाएगा। कोई जाप में अटका है तो कोई अजप्पा में अटका है, तो कोई अनहद में अटका है। ध्वनि सुनने का बड़ा आनंद आ रहा है और उसी को सब कुछ मानकर वो ध्वनि का आनंद ले रहा है। ध्वनि का आनंद आएगा मगर कहां तक आएगा? ध्वनि कहां तक जीवित है? आप है तब तक। आपके मरते ही आपकी आनंद की ध्वनि भी चली जाएगी। फिर क्या बचेगा? सूरत समानी शब्द में, उस शब्द के अंदर आपकी सुरती समा जाएगी। ताको काल न खाए, तब बचने का उपाय है। यही महाराज कह रहे कि सांसा बिना पवन बिन पीवन, ना निजमन मन कोई। सूरत निरत नहीं चित चेतन, बस्त अमोलक होई। बिना सुरती, बिना निरति, बिना श्वासा, बिना मन, बिना निजमन वो चीज हो रही है, अखंड आनंद आ रहा है, वो अमोलक वस्तु है। और यह सदगुरु के कृपा के बिना संभव नहीं है। सो तो सोवन नहीं देवे, सो तो सोवन नहीं देवे। सुग सुहे तन पाँच पचीस किया मुख आगे, पाँच पचीस किया मुख आगे। चोख गीगन दिस साधे, संतो कैया पत नहीं आवे। हो संतो कैया पत नहीं आवे। बहुत बढ़िया। आधे से ज्यादा तो चले गए मेरे बैठने के पहले। बहुत बहुत धन्यवाद। गए भी होंगे तो सुन रहे होंगे मगर यहाँ है। बढ़िया बढ़िया। ये एक संगीतकार था, गायक। अद्भुत कला थी। थोड़े ही दिन में चारों तरफ उनका नाम हो गया, कीर्ति होने लगी। नगर के राजा को किसी ने बताया कि अगर आप उस कलाकार को अपने
नगर में नहीं बुलाते, राज दरबार में नहीं बुलाते, हाँ तो आपको अरसिक कहेंगे। हाँ ये राजा कला का रसिक नहीं है। नहीं उनको बुला लो, सुनना है सुनो, मत सुनो और लोग सुनेंगे, कुछ इनाम दे दो, बराबर। आपकी महिमा हो जाएगी। हाँ राजा को लगा ठीक है, बुलाना चाहिए। हाँ राजा का तो काम ही है कलाकारों की वाह वाह कुछ न कुछ इनाम बख्शिश देना। विशेष दूत को भेजा उस कलाकार के पास हाँ कि राजा का आदेश है, राज दरबार में आपका संगीत का कार्यक्रम होना चाहिए। वाह बोलो आते हो या नहीं। संगीतकार ने कहा राजा को नहीं कौन कहेगा, हाँ राजा है वो तो हुक्म दे सकते हैं, हाँ और प्रजा का काम है हुक्म का पालन करना। बराबर काम है। नहीं नहीं कहेंगे, मगर एक छोटी सी शर्त है, हाँ छोटी सी शर्त है। तो बोलो बता दो। हाँ ये मैं बताता हूँ आपको, जाके राजा को बताओ। अगर राजा कहेंगे मेरी शर्त मानने को तैयार है तो मैं आऊँगा। बिल्कुल वैसे राजा का आदेश है, कौन टाल सकता। हाँ मगर मैं भी एक कलाकार हूँ छोटा सा, हाँ और छोटी सी शर्त रखता हूँ। बराबर। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि जो कोई मान ना सके। हाँ तो बताओ क्या है शर्त। जब मेरा संगीत का कार्यक्रम प्रारंभ होगा हाँ तब किसी की तरफ से वाह वाह की नहीं मिलना चाहिए, दाद नहीं मिलनी चाहिए। हाँ हम कहते ना वाह वाह हाँ बहुत अच्छे, हाँ कहते कि नहीं हाँ अपन, करते। ऐसा किसी ने कहना नहीं चाहिए। वाह अच्छा ये तो अजब शर्त है। हाँ अच्छा मान लो भूल चूक से कोई कहने लगे वाह वाह, भूल गया वो, तो क्या, हाँ तो तुरंत उसकी गर्दन छाट दो। हम्म उसकी सजा यही है हाँ कि राजा के कहने पर भी तुमने संगीतकार के कार्यक्रम में आके हाँ संगीत की वाहवाह की, हाँ उसकी सराहना की, उसकी महिमा करी, हाँ आपकी गर्दन काट दी जाएगी। वाह राजा ने कहा ठीक है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, बोल देंगे लोगों को समझा देंगे कि भाई आज के दिन चुपचाप गर्दन मत हिलाओ, वाह वाह मत करो, चुपचाप सुन के चले जाओ। बस अब तो राजा को ज्यादा ये लगने लगा कि उतावल हो गए कि कब ऐसे कलाकार का कार्यक्रम मैं सुनूं। अब नगर में दिंडोरा पिटवाया, वो कलाकार की कला, राजा के दरबार में वो संगीत का कार्यक्रम होने वाला है। श्रोताओं को अपील की जाती है कोई जाके सुन के वाह वाह की ना करे, वाह वाह ना करे। अगर भूल से किसी ने ये सूचना का पालन नहीं किया उसकी गर्दन कट जाएंगे। काटी जाएगी। अब 1000-2000 लोग आते तो बड़ी मुश्किल से 4-5 से आ गए। आ गए। सबके घर वाले पत्नी ने कहा तुम जाओ मत, हाँ तुमको अने बिना बद की वाह करने की आदत है, जाके गर्दन कटवाओगे, यही कर रहो। हाँ 400-500 तो आए। शुरू हुआ, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। अब उसमें से 5-25 ऐसे निकल गए, हाँ जो भी डिंडोरा पिटवा था, जो भी सूचना दी थी वो भूल गए और निकल गया। वाह, हाँ वो निकलता ही है, दाद अंदर से निकलती है। कलाकार ने कहा हाँ ले जाओ। हाँ सबके पास सिपाही आ गए, हाँ चलो। अब वो आए होश में, अरे बहुत गलती हो गई, हम तो इतने हाँ सुनने में इतने तल्लीन हो गए कि कब निकला हमारे मुख से वाह वाह, कब हमने उनकी महिमा करी, पता ही नहीं चला। अब क्या करे, हाँ अब पछताने लगे। अब उनको ले गया, हाँ अलग रूम में ले गए। हाँ अब ये बैठे वाले खुश थे कि भाई हमने नहीं किया, वो अच्छा हुआ, जान बच गई। हाँ अब संगीतकार ने कहा महाराज मेरी प्रार्थना है, अब इनको उठाओ यहां से। हाँ वो चाहिए मुझे 25 जो आपकी जान की परवाह नहीं कर रहे हाँ और सुन रहे। तो ऐसे यहाँ जो बैठे हैं हाँ वो उसी में आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। समय होने के बाद भी हाँ बैठे, यही तो भिवापुर की विशेषता है। हाँ तो कहने का भाव,
हमारे अंदर कुछ नहीं रहता है, ज्ञान तो आप लोग निकालते हो, वाह वक्ता में वो पावर नहीं रहता, श्रोता निकाल लेता है ज्ञान। अगर श्रोता दिल से सुने तो ज्ञान भी लगता है, ज्ञान भी निकलता है। बिल्कुल तो महाराज कहते हैं सोऊं तो सोवन नहीं देवे। अभी सोना क्या है? हम्म, क्या ये भजन करने वाला अखंड भजन जिसका होता है वो सोता नहीं क्या? सोना किसको कहते हैं, जागना किसको कहते हैं, ये हमको पहले समझना पड़ेगा। बिल्कुल दरिया साहब कहते हैं दरिया सूता सकल जग, वाह जागता नहीं कोई, वाह जागन में जो जागना, जागा कहिए जोय। वाह वाह दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोई। संतों ने इसे जागरण नहीं कहा है। जो दिन भर काम करता है, रात में सो जाता है, सुबह उठता है और काम में लग जाता है, ये सोना ही हुआ। एक तरह से ये भी सोना है। बिल्कुल शरीर थक गया हाँ तो सो गया, उठ गया और काम में लग गया। जो भजन के बारे में सोचता है, जो भजन करता है, उसे ही जागा कहा है। बाकी तो सब सोए ही है। दरिया सूता सकल जग, जागता नहीं कोई। जागन में जो जागना, ये जागने में जागने वाले तुम और हम हैं। हम हैं जागरूक, इसे ही जागा कह सकते हैं। फिर अब सोना क्या? अगर भजन से मैं हटता हूं तो भजन हटता नहीं है, भजन बंद नहीं हो रहा है, सुरती हट नहीं रही है। सोऊं तो सोने सोवन नहीं देवे। नींद कोसों दूर है। अब न भरम रहा न अज्ञान रहा। इसके पहले क्या था? माया मोह भरम की रजनी, सूता जीव अघाई। अघाई, हाँ तृप्तता से हम सो रहे थे, ढार ढूर माया मोह भरम में, अगर इस धारा में नहीं आते तो। सतगुरु आज कही एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। ये राम राम कितना पावरफुल है। हो ये राम राम रटन करने से हमारी मूर्छित अवस्था पूरी तरह से चली गई। वाह हम जाग गए, हम जागे हुए हैं। सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जुगसु हेतन बांधे। हाँ अबे संसार में मन लगता नहीं है, संसार से वैराग आ गया, संसार में कोई रुचि नहीं है। नहीं वैसे देखो कितना परिवर्तन हो गया। हमारे और भी रिश्तेदार है जो रामसनी नहीं है। वाह, कहो आप कितनी देर वहां जाते हो, कितनी उसकी खबर लेते हो। वो तो ऐसे उनके साथ बर्ताव होता है जैसे ये कोई हमारे है ही नहीं। हाँ और हमारा ये एक रामसनी आ गया तो देखो, वाह हमारी कौशल दीदी को देखो, हाँ कितना आनंद आता है एक रामसनी आते। क्यों? अब वहां से मन हट गया, प्रीति वहां से हट गई। अब कोई अपना मिल गया, हाँ अपने देश वाला मिल गया। सोऊं तो सोवन नहीं देवे, जुगसु हेतन बांधे। हाँ 5:25। अब ये 5:25 समझाने में घंटा 2 घंटा तो इसमें लग जाएंगे। 5:25 क्या है? 5 तत्व की 5-5 प्रकृतियां है। 5 तत्व की हाँ 5-5 प्रकृतियां है। वाह 5 तत्व और 25 प्रकृति। मुख आगे यानी क्या? बस में कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ी आकाश तत्व की प्रकृति आपको समझाता हूं। द्वेष, क्रोध, काम, लोभ, मोह, हाँ ये आकाश तत्व की प्रकृतियां है। वाह हमारा देश कहाँ है? 5 तत्व के परे, आकाश के परे शून्य। और
शून्य का एक अथाह सागर, सुन सागर आगे बसे, पार ब्रह्म का लो, वाह वालांग्या सुख राम कहे, हंस पहुंचा मोक्ष। वाह तो आकाश तत्व को पार करना पड़ता कि नहीं? तो आकाश तत्व को पार करना यानी उनकी जो प्रकृति है, ये 5 अभी बताई मैंने, स्वभाव, इसको बस में कर लेना। ये बस में हो जाती है, ये बस में नहीं होगी तो आगे नहीं जा सकते। प्रकृति को हमने जीता नहीं। 5-25 किया, मुख आगे यानी अपने आगे रखा, उसको सामने रखा, बस में रखा, और ये सुरती आगे बढ़ रही है इन सब प्रकृतियों को बस में करके। पाखा परा बिना पंखी देखा, पाखा परा बिना पंखी देखा, नैन देन कछु नाही, आठो पोर बती सुघड़िया, आठो पोर बती सुघड़िया, उड़ेगी गन घर माई, हो संतो कई आपत नहीं आवे, हो संतो कई आपत नहीं आवे। अब चरण इधर के उधर हो जाता होगा, कभी कभी होता है, तीसरा दूसरे में आ जाता है, दूसरा तीसरे पे चला जाता है, क्योंकि ऐसा कोई तय नहीं रहता, न कोई याद रहता है, तो जितना है उतना निकल गया। जब मैं बैठता हूं तो मेरे सामने विषय भी कोई नहीं रहता है, और जब मुझे कहाँ कहाँ कहते हैं महाराज जी आधा घंटा बोलो, तो अब क्या बोलूं, इसलिए तो माफी मांग लेना ही अच्छा है। भैया नए लोग हैं, उनको बिठाओ, क्योंकि विषय क्या देना ये ना हमारे हाथ में है, वो तो अपने आप गुरु महाराज की कृपा होती है, वो ज्ञान निकल जाता है। वास्तव में आधे घंटे पौन घंटे के बाद शुरू होता है विषय, कि अब क्या देना चाहिए, इनकी क्या भाव है। तो महाराज कहते हैं, पाखा परा बिना पंखी देखा, पक्षी तो है मगर उसको पंख नहीं है। पाखा नाम पंख, परा, परा क्या? पाखा पंख हो गए, परा क्या है? नहीं समझते। नहीं पंख के अंदर रहती है, हाँ जो पंख हिलाने की ताकत है उसमें, हाँ वो है परा। हाँ मैंने संत मोहनदास जी महाराज को पूछा था हाँ कि भाई परा क्या है, तो पंख के अंदर एक ताकत है जिससे पंख हिलता है। ऊपर के पंख तो केवल हिलने का काम करते हैं, हाँ वो परा पंख को हिलाती है। वाह अपने को लगता है कि पंख हिल रहे हैं, हाँ पंख के अंदर जो शक्ति है उसके नीचे है, वहां हाँ उसमें वो पावर है। अब इधर आओ, इधर पाक क्या है? 2 पंख है इधर, और ये चेतन रूपी पक्षी ऊपर उड़ रहा है ब्रह्मांड में। पंख क्या है? सांस उसास, सांस उसास ये पंख है। फिर परा क्या है? अंदर में हाँ ये चेतन, चेतन शक्ति के आधार से ये सांस उसास ले रहे हैं। हे राजा 52 अक्षर का धर्म है सासा, वाह सास शब्द पर मन की आशा, मन ऊपर चेतन सुन होई, चेतन परे पुरुष नहीं कोई।
हे राजा, 52 अक्षर का धर्म है सासा। 52 अक्षर का धर्म क्या है? हाँ श्वास। सांस क्यों श्वास? श्वासा के आधार से 52 अक्षर बोले जाते हैं, वो उसका आधार है हाँ श्वास। और मन की जो विचार शक्ति है या मन जो सोचते रहता है, इसका भी आधार क्या है? हाँ सांस। सांस शब्द पर मन की आशा। अगर नहीं समझ में आया कि जिसकी सुक्मणा में भजन चालू है, वो देख लो उसका मन विचार करता है क्या? नहीं करेगा, क्योंकि सासा आपकी स्थिर है। पक्षी उड़ता है आकाश में, देख लो उसकी तरफ, ऐसा 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 करता है, ये दोनों सांस में भजन कर रहे हैं, फिर वो ऐसा करता है। यह है सुक्मणा का भजन, स्थिर, न कोई उड़ान न कोई ताकत, फिर भी उड़ने का आनंद ले रहा है। तो जब ये ईड़ा पिंगड़ा दोनों लय हो जाती है, ये सुक्मणा का भजन होता है। और सुक्मणा के द्वारा आठों पहर 32 घड़िया उड़े गिगन घर माही। ये चेतन रूपी पक्षी को आठों पहर 32 घड़िया वहां का आनंद आता है। महाराज कहते हैं, उड़ियो हंस बिन पंख आसमान में। वाह यहां हंस कहा है? हाँ इस चेतन को क्या कहा है? हंस कहा है। उड़ियो हंस बिन पंख आसमान में, धरन की बाड़िया सर्व धूजी। हाँ धरन की बाड़िया क्या है? नाभि स्थित शरीर का, पिंड का पूरा एरिया। होय निसंग संसार में बिचरिया, राम बिन आन सो नाय सुहावो। निसंक संसार में कैसा रहता है? शंका रहित। अब जिससे काल का डर नहीं है, उसके अंदर क्या शंका रहेगी? हाँ होय निसंक संसार में बिचरिया, राम बिन आन सो नाय सुहावे। वाह पूरी तरह से एक राम के अलावा, एक सुमिरन के अलावा, एक सत्संग के अलावा और कोई बात मन में आती ही नहीं और भाती भी नहीं है। दास सुख राम के चित बिन सुरत रहे, जीव बिन श्याम निर्धार गावे। अब क्या कह रहे महाराज? हाँ दास सुख राम कहे, चित्त बिन सुरत रे। बिना चित्त बिना सुरती, फिर बात आ रही। दास सुखराम कहे, चित्त बिन सुरत रे, जीव बिन श्याम निर्धार गावे। हाँ उस परमात्मा को श्याम यहां परमात्मा के लिए कहा है, और उस निर्धार परमात्मा को गाने का मतलब वहां का आनंद लेना। और यही है सहज अवस्था, और इसी अवस्था में हमको जाना है। के सुख राम शब्द की महिमा, के सुख राम शब्द की महिमा, के तावणियन काई, साजन बिना, साधन ध्यान बिना, सुन सुमिरन, साजन ध्यान बिना, सुन सुमिरन, लिया मर घर जाई हो, संतो कई आपत नहीं आवे। हो संतो कई आपत नहीं
कृपा करे दया गुरुदेव जी, कृपा करे दया गुरुदेव जी, जब शीश का धम जावे हो संतो, कई आपत नहीं आवे। अंत में महाराज फरमा रहे, जिस आधार से उस स्थिति तक पहुंचे उनकी महिमा हो रही है। वाह कह सुखराम शब्द की महिमा, वाह वाह उस सत्शब्द की, उस नयंचर की, उस कुदरत कला की। हाँ ध्यान रहे, सत ही नयंचर है और नयंचर ही कुदरत कला है। हाँ सत सत कहे तिको सत ओ है, ने अंचर सुन होई, और कुदरत कला कहे सो आहे, निरख परख लो लोई सोई। सत यही नयंचर है, नयंचर यही कुदरत कला है, कुदरत कला यही सत्शब्द है। निरखो परखो, इस सत्शब्द की बात हो रही है। कह सुखराम शब्द की महिमा, वाह केता बने न काई। वास्तव में वो शब्द भी नहीं है। शब्द अगर है तो 52 अक्षर में आ गया। हाँ फिर शब्द शब्द महाराज कहते क्यों है? हमें तुम्हें समझाने के लिए। वो केवल सत है। वो क्या है? केवल सत है। बिल्कुल समझाने के लिए उनको शब्द कहा गया है। तो यहां शब्द की महिमा नहीं हो रही है, सत की महिमा हो रही है। वाह सत की बातन मेलो साधु, सत की बातन मेलो हो, सत शब्द ले खेलो। वाह वाह के सुखराम शब्द की महिमा, केता बढ़िया न काई। जितनी महिमा की जाए उतनी कम है। वाह वाह महिमा कर ही नहीं सकते। सत की महिमा क्या करेंगे? जब वो आता है तो सब कुछ छुड़ा देता है, जगत छुड़ा देता है। काम क्रोध लोभ मोह आकार ये विषय विकार सब छूट जाते हैं। तो ऐसे सत की महिमा जितनी की जाए उतनी कम है। साजन ध्यान बिना सुन सिमरन, लिया अमर कर जाई। जब सत के साथ उस स्थिति तक पहुंच जाते हैं तो वहां न कोई साधना है, न कोई रटन है, और होते ही रहता है बिना कुछ किए। नीचे सब है। ऐसा नहीं है कि भजन नहीं करना है, भजन तो करना ही है, मगर उसकी भी एक मर्यादा है। हर बात की एक मर्यादा है। यह भी हमें अपेक्षित नहीं है कि आप 40-40 साल से राम राम ही रटन करते रहो। इसके भी ऊपर हमें बढ़ना चाहिए। सत्संग इसी के लिए। अगर ऐसी नहीं हो रही है, ऐसे संत बैठे, पूछना चाहिए कि कब हमारा होगा, ये क्या करना चाहिए उसके लिए। नहीं तो यही चलता रहेगा तो हम सत्य को कब समझेंगे, कब हमारे अंदर वो प्रकट होगा। महाराज बलदेव महाराज सदगुरु हाँ। राम जी महाराज ने 14 साल करेंगे ऐसे भी सुन। देखो, हर संत का टाइम अलग अलग है। संतदास जी महाराज ने भी किया, सुखराम जी महाराज ने भी किया, किशनदास महाराज ने भी किया। इनका स्थान स्थान का अगर समय देखोगे तो अलग अलग है। ये समय का कोई ये नहीं है। भजन करते रहो, और ऐसे संतों को जो पहुँचे हुए हैं, जैसे आपको लगता है उनके पास बैठो, पूछो, और ये स्थिति हमारी कब होगी, उसके लिए हमें क्या करना है, और उनकी आज्ञा में रहो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ।